जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जोधपुर गए थे और जोधपुर में हमने सब्जी ली थी। और सब्जी कहाँ से ली थी? झालामंड से। तो जोधपुर शहर का जो झालामंड है वहाँ से सब्जी ली थी। तो सब्जी लेने के बाद जब हम घर आए तो बच्ची को मतलब भतीजी को ज़बरदस्ती पोहे खिलाए जा रहे थे। वो नहीं खाना चाह रही थी, पर मेरी भाभी ने कहा आज हम बनाएंगे दाल बाटी। तो दाल बाटी के लिए उन्होंने उड़द की दाल और चने की दाल को पहले से भिगो के रखा था और उसे कुकर में चढ़ा दिया था। तब तक उन्होंने सारी चॉपिंग कटिंग कर रखी थी। उन्होंने आटा लिया, मोटा वाला आटा लिया है और उसमें सौंफ डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है और क्रश करके अजवाइन डाला है। ऐसा करने से जो बाटी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, ऐसा उनका कहना है। और उसमें उन्होंने थोड़ा सा डाला मूंगफली का तेल, इससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आज हम उनकी तरह से ही बाटी देखेंगे कि वो किस तरह से बनाती हैं और उनकी बाटी सबको कितनी पसंद आती है। तो चलिए, हमने उनसे कहा कि आगे क्या करना है। तो वो देखिए हाथों से आटे को रब कर रही हैं, मतलब सारे मसाले और सारे तेल को अच्छी तरह से आपस में मिला रहे हैं। भाई भी कुछ काम करने में लगा हुआ है, मतलब हम सब जो सारे गेस्ट इकट्ठे हुए थे वो सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, पर मेरी मम्मी सब चीज़ का जायज़ा ले रही थी। वो कुछ करती नहीं है, पर उनको सारा जायज़ा लेने की आदत है, कौन क्या कर रहा है तो उसमें उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो बस इस तरह से हमारी दाल पककर तैयार हुई और खुले दाल बनाती हैं वो, उसका झाग निकाल देती हैं क्योंकि इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो इसके बाद झाग निकालने के बाद वो डाल रही हैं हल्दी पाउडर और डाल रही हैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर। जी हाँ, धनिया पाउडर डाला है उन्होंने, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है अभी। उन्होंने कहा तड़का लगाएंगे तब डालेंगे। और 2 तेज पत्ते डाले हैं, 3 से 4 टमाटर चॉप किए हुए डाले हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची भी चॉप की हुई डाली है और उसे अच्छी तरह से चमचे से चला दिया है। चलाने के बाद उन्होंने हल्का सा तेल डाला है और पानी डाला है, जो हमें थिक करना है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। और हम कुकर को लगा देंगे और उसके बाद हम जो हमारा बाटी का प्रोसीजर था उसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी। अब हमें घी डालना है इसमें, और घी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा क्योंकि बाटी में घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना घी के बाटी नहीं बनती है। इसके बाद घी को भी हम अच्छी तरह से रब करेंगे, मतलब एक एक आटे के जो दाने होते हैं उसमें अच्छी तरह से मिलना चाहिए। अब हल्का सा पानी लेके हम अच्छी तरह से डो लगाएंगे। डो हमें बहुत टाइट लगाना है, उसके लिए हमें नीचे बैठकर ही इसे अच्छी तरह से प्रेस करना होता है। अब डो सख्त होने के बाद हम इसे एक बर्तन में 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो हमारा डो 20 मिनट के लिए हो चुका है तैयार। अब मेरी भाभी है वो बाटी बना रही है, उसको कैसे शेप देते हैं। पर इसमें हेल्प करने के लिए मेरी भतीजी बहुत अच्छी है, वो बहुत हेल्पफुल है और कोई काम फैलाती नहीं है, बस अच्छी तरह से बता देती है कि मम्मी आपको इस तरह से करना चाहिए। बहुत क्यूट है ना। तो हमारी भतीजी के लिए क्या क्या कमेंट मिलेंगे, तो इस तरह से देखिए, मम्मी बेचारी उसकी अकेली लगी हुई है, उसे बहुत बुरा लग रहा था। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रही थी मेरी भाभी ने। इधर कुकर भी चढ़ा रखा है, इधर अवन भी लगा रखा है बाटी का जो होता है। अब इस तरह से उन्होंने सारी बाटियां एक साथ ही बना के रख ली हैं जिससे बार बार उन्हें परेशानी ना हो। और इस तरह से एक एक करके उन्होंने बाटी को कुकर में लगा दिया है, बाटी अवन जो होता है उसमें लगाया। उनका कहना है 15 से 20 मिनट हम इसे खुले में ही पकाएंगे, उसके बाद इसको कवर करके हम इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। मतलब बाटी हार्ड नहीं होना चाहिए, उसका यही एक तरीका है। अंदर से भी सॉफ्ट हो, ऊपर से भी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, इतनी ज़्यादा हार्ड भी ना हो। तब तक हम अपना दाल फ्राई कर लेते हैं। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि आपने ये राजस्थानी बाटी बनाई है और इसमें उड़द की दाल क्यों चढ़ाई है, तो मैं बता देती हूँ। हाड़ौती होते हैं वो उड़द की दाल से ही बाटी खाते हैं, और मारवाड़ में खाई जाती है पचमेल दाल, और जयपुर के साइड खाई जाती है अरहर की दाल। जी हाँ, इस तरह से बाटियां खाई जाती हैं अलग अलग दालों से अलग अलग जगह पर। तो हम दाल फ्राई कर रहे हैं, उसमें उन्होंने धनिया को अच्छी तरह से, धनिया बीज को रोस्ट कर लिया था, उसके बाद तड़का लगाया। तो जीरा, धनिया, सूखी लाल मिर्च, जीरा
और उसके बाद डाला उन्होंने लहसुन और बहुत सारा प्याज और इनको अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद देखिए बीच बीच में वो बाटियों को अभी भी खुले हुए होकर पलट रही हैं। उनका कहना है कि ये पलटते रहेंगे, उसके बाद ही हम इसको कवर करके पकाएंगे। अब इसमें उन्होंने डाले 2 मैगी मसाला पाउच। ये फंडा मुझे भी नहीं समझ में आया, पर हो सकता है इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगे। तो उन्होंने 2 मैगी मसाला पाउच डाले, उससे वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मैंने कभी ट्राई नहीं किया दाल में। तो इस तरह से उन्होंने देखिए दाल में जो प्याज है उसको बहुत अच्छी तरह कुरकुरा किया है। इसमें उन्होंने चिली पाउडर डाला है तीखा वाला, वो 1 चम्मच डाला है और 1 चम्मच डाला है कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इस सब को अच्छी तरह से भूनने के बाद उन्होंने जो बॉईल की हुई हमारी दाल थी उसको डाला है। और दाल देखिए थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हैं वो, एक साथ उन्होंने नहीं डाला क्योंकि सब लोगों के लिए बन रही थी तो हाथ जलने का डर रहता है। तो देखिए उन्होंने बहुत सफाई से और बहुत अच्छी तरीके से दाल फ्राई की है। और ये देखिए दाल फ्राई देखने में कितनी अच्छी लग रही है। लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है क्योंकि हमने पानी डाला था, उससे दाल बढ़ गई थी। तो हरा धनिया उन्होंने काट के बहुत अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप किया है, उसके बाद उन्होंने दाल में डाला है। अब उन्होंने ढक्कन लगा दिया है फाइनली। तो ये देखिए हमारी इधर बाटियां तैयार हो रही हैं और घी का तड़का लगाया है दाल में ऊपर से। दाल में अगर घी का तड़का दे दिया जाए तो बहुत टेस्टी बन जाती है। तो इस तरह से उन्होंने घी में हींग जीरे का तड़का डाला और ऊपर से एक घी वाला फ्लेवर का धुएं वाला भगार लगाया, उससे दाल में बहुत ज़्यादा टेस्ट आया। और हरा धनिया डाल के सब लोगों को देखिए दी है और सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। मेरी भतीजी रो रही है क्योंकि उनको बहुत टाइम हो गया था खेलते खेलते। और ये देखिए दाल, हरी चटनी, प्याज और हमने बनाए थे साथ में वहाँ की ग्वारफली आलू और सैलेड के साथ हमने ये बाटी एंजॉय की। हमारे भतीजे को तो बहुत पसंद आई।